अर्थात जो कर्म केवल कर्मकांडी, केवल कर्मकांडी जो होते हैं वो उस लोक को जाते हैं कर्म के माध्यम से। तो स्वर्ग लोक यानी पितृलोक, पितृलोक रूप स्वर्ग लोक है, उसको प्राप्त होती है केवल कर्मी। उपासक है, स्वर्ग लोक से लेकर के ब्रह्मलोक पर्यंत तक उपासक जाते हैं, वो शुक्ल मार्ग से जाते हैं। अभी कृष्ण मार्ग से जाने वालों का वर्णन कर रहे हैं। अब यहाँ पर निंदा कर रहे हैं, यहाँ पर अगला मंत्र के माध्यम से श्रुति निंदा करती है उनको जो केवल कर्मी है, उनके विषय में निंदा करती है। अर्थात निंदा क्यों करती है? तो वैराग्य दिलाने के लिए। कहते हैं जिसको वैराग्य है, जो कर्म करता ही नहीं है, उसके लिए श्रुति जोर लगा करके कहती है कि सुबह उठो, प्रातःकाल उठो और भगवान को जल पूजन आदि, जल है पूजन करिए, जल चढ़ाइए, पूजन करिए और भोग आदि लगाइए और कर्म कांड करिए और फल से युक्त होकर कर्म कांड करिए। ये जो न करने वाले के लिए कहती है श्रुति। अब जो करने के लिए प्रवृत्त हो गया तो उसकी वहाँ पर कर्म में निंदा करके उपासना करिए। तो जो उपासना करने लगा तो फिर वहाँ पर उपासना की निंदा करके ज्ञान के लिए चले जाइए और ज्ञान में जब प्रतिष्ठित हो गए तो मोक्ष की प्राप्ति हो गई। इस प्रकार से श्रुति का तात्पर्य रहता है। अब यहाँ पर है कर्म, केवल कर्मकांडियों के लिए स्वतंत्र रूप से निंदा करती श्रुति, उसके विषय में मंत्र कहते हैं। पिल्वा हेते अदृढ़ यज्ञ रूपा अष्टादशोक्त मवरम येषु कर्म ये तत्श्रेयो एहे अभिनंदन्ति मूढ़ा जरा मृत्युम ते पुनरेवापि यन्ति। तो यहाँ पर कहते हैं ये कि पिलवा ही एते, एते जो कर्म कांड करने वाले जो कर्म हैं वह कैसे हैं? पिलवा, पिलवा का अर्थ विनाशी, जैसे विनाशी अर्थ किया भगवान भास्कर ने। यानी जो ज्ञान से रहते केवल जो कर्म करते हैं वह विनाश को प्राप्त हो जाते हैं। अर्थात क्योंकि उनको फल संसार की प्राप्ति होती है, तो संसार रूप फल को देते हैं वो हमेशा नष्ट ही होते हैं, अर्थात भोग के द्वारा क्षय हो जाते हैं। जैसे हमने बाजार से गाड़ी खरीदी, चाहे 2 पहिया वाली चाहे 4 पहिया वाली, अब 10 साल रही, 20 साल रही, 50 साल रही, इसके पश्चात फिर वो लोहा लकड़ गल जाते हैं और नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार से जो हमने कर्म किए थे वो कर्मों को हमने भोग लिया, कर्मों के फल का भोग लिया, भोगने के पश्चात वे कर्म नष्ट हो जाते, फल दे करके समाप्त हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पर पिलवा ये थे जो कर्म है, केवल कर्म है, कैसे पिलव वाले हैं, विनाशी वाले हैं। तो कैसे अदृढ़ वाले हैं, जो केवल कर्म होते हैं अदृढ़ वाले होते हैं, यज्ञ रूपा, यज्ञ के द्वारा संपादित होते हैं। ऐसे अस्त्र है और यज्ञ के रूपाणी है, यज्ञ यज्ञ के द्वारा निर्वृत्त होते हैं वो कर्म है। और कहते हैं किन के द्वारा और निर्वृत्त, कितने व्यक्ति उस यज्ञ को करने में प्रवृत्त होते हैं? अष्टादश, 18 व्यक्ति के द्वारा वह यज्ञ संपादित होता है। उत्तम कहा गया है। अवरम यानी अवरम का अर्थ छोटा, छोटा सा कर्म के द्वारा, यानी अवरम का केवल ज्ञान वर्जितम। यहाँ पर अवर शब्द का अर्थ छोटा होता है, किंतु भगवान भास्कर ने वर्णन किया कि जो कर्म है केवल ज्ञान से रहते हैं, ज्ञान से रहते केवल कर्म, मात्र शुद्ध कर्म। ये मंत्र इस कर्म को बोध कराता है, ये मंत्र से ये आहुति डाली जाएगी, ये मंत्र इस आहुति से डाली जाएगी। इस प्रकार से इतना मात्र उनको ज्ञान है कि नहीं? और लेकिन ये मंत्र परमात्मा को प्राप्ति कराने वाले हैं, इस प्रकार का ज्ञान उनको नहीं रहता। अतः निष्काम पूर्वक कर्म नहीं करते, सकाम पूर्वक कर्म करते हैं। और निष्काम पूर्वक कर्म करेंगे तो वही कर्म ज्ञान की प्राप्ति का हेतु बन जाता है। कैसे? शुद्ध अंतकरण के हेतु, अंतकरण की शुद्धि के लिए। जैसे निष्काम कर्म कैसा होता है, जैसे घर में हम झाड़ू लगाते हैं
तो झाड़ू लगाना वो निष्काम हो जाता, क्योंकि नहीं लगाएंगे तो गंदगी हो जाएगी, हमारे घर में कोई बैठने के लिए नहीं आएगा और तो हमको ही खराब लगेगा। तो उसी प्रकार से उसमें झाड़ू लगाने से कोई हमको वेतन, हमारे माता पिता आदि वेतन नहीं देते, तो भाई बंधु वेतन नहीं देते, तो वो निष्काम कर्म हो गया झाड़ू लगाना। और दूसरे के घर में हम झाड़ू लगाएंगे तो वो सकाम हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर वेतन से जाएंगे। तो जो केवल जो कर्म है सकाम पूर्वक कर्म कैसे अदृढ़ वाले इस तरह और ज्ञान से रहते हैं। कहते हैं ये जो व्यक्ति उनमें प्रवृत्त होते हैं, कहते हैं वो कर्म कैसे विनाशील वाले और 18 व्यक्तियों के द्वारा संपादित होते हैं। कहते हैं 18 व्यक्ति कौन है, तो 4 ऋत्विज होते हैं, 4 वेद के, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद का होता हो गया, और यजुर्वेद का ध्रुव हो गया, सामवेद का उद्गाता हो गया, और अथर्ववेद का ब्रह्मा हो गया। अब इन चारों वेदों के 4 प्रधान प्रधान ऋत्विज हो गए। उन 4 ऋत्विजों के 3-3 सहायक होते हैं। तो 3-3 सहायक हो जाने से तो एक वेद के 4 ऋत्विज, दूसरे वेद के 4 ऋत्विज, तीसरे वेद के 4 ऋत्विज, चौथे वेद के 4 ऋत्विज, तो 4-4 मिला करके 16 हो गए। और 2 यजमान और यजमान की पत्नी, इनको मिलाकर के 18 संख्या हो जाती। एक यज्ञ को संपादन करने के लिए 18 व्यक्ति चाहिए, तो 18 के द्वारा ये कर्म संपादित होते हैं। यहाँ पर कहते हैं कि एक यज्ञ होत्र में मतलब ज्योतिषोम नाम का एक यज्ञ होता है। कहते हैं इन 18 उसमें इतने इस 16 ऋत्विजों को उस यज्ञ में इतना धन देना पड़ता है। गाय को लेकर के वर्णन आया, प्राय करके गाय दान करते थे पहले, अभी तो धन दान करते हैं, पहले गाय की प्रधानता थी। तो कहते हैं एक सामान्य गाय, सामान्य लक्षण है उसमें ज्योतिषोम योग याग में 100 गाय, तो 100 गाय 16 ऋत्विजों को दी जाती थी। तो यहाँ पर कहते हैं किन किन को कितनी दी जाती है, संख्या का वर्णन करते हैं। ऐसी दक्षिणा देने पर ही फल प्राप्त होगा, यदि इसके विपरीत दक्षिणा दिया तो फल नहीं प्राप्त होगा। तो कहते हैं जो चारों वेदों के 4 प्रधान प्रधान जो ऋत्विज है, प्रधान जिनको आचार्य बोलते हैं प्रधान, उनके सहायक ने, तो जो प्रधान है उनको एक एक ऋत्विज को 12-12 गाय दी जाती हैं। तो 12-12 दून 24, 12 36, 12 6 48, तो प्रधान प्रधान को। उससे जो नीचे की कोटि में आता है ऋत्विज दूसरे नंबर पे, तो उसके लिए यार एक एक ऋत्विज को 6-6 गाय दी जाती हैं। तो 6-6 गाय कितनी हो गई, 24 हो गई। 6 6 दून 12 6 18 6 को 24 हो गई। फिर तीसरे नंबर के ऋत्विज को और कम हो जाती है, तो 4-4 दी जाती है, एक एक ऋत्विज को 4-4, तो 16 गाय हो गए। फिर और जो 14 नंबर का आएगा सबसे निकृष्ट वाला नीचे वाला, उसको 3-3 गाय दी जाती है, एक एक ऋत्विज को 3-3, तो 12 हो गई। तो सबसे बड़े ऋत्विज को प्रधान को 12-12 गाय, दूसरे नंबर के ऋत्विज को 6-6 गाय, तीसरे नंबर के ऋत्विज को 4-4 गाय, चौथे नंबर के ऋत्विज को 3-3 गाय। इस क्रम से दक्षिणा देंगे तो यज्ञ का फल की प्राप्ति होगी। कहते कोई कहे कि हम इस यज्ञ में सारे ब्राह्मण रूप ऋत्विजों को एक समान देंगे, तो नहीं, ऐसे यदि देता है तो फिर उसको फल की प्राप्ति नहीं होती, अर्थात उसको क्या होगा, वो दोष बन जाएगा। हाँ, बाद में यज्ञ में आप किसी ऋत्विज यदि ब्राह्मण के ऊपर प्रसन्न हो गए कि हमको इससे यदि स्नेह याद हो गए इसलिए मैं इसको दक्षिणा दूंगा, खूब दूंगा, तो यज्ञ के बाहर दे सकते हैं, यज्ञ के भीतर नहीं दे सकते। यज्ञ के भीतर तो यज्ञ का जो विधान है शास्त्र ने निर्णय किया कि इसको इतनी दक्षिणा देना चाहिए, मिलना चाहिए, तो उतनी देना चाहिए, मिलेगी। उससे ज़्यादा यज्ञ के काल में नहीं दे सकते, जो संकल्प वाला। बाद में वो सारे ऋतु चले जाएं तो बुला करके अलग से दे दिए, मैं आपकी मेरे तरफ से आपको इतनी और दे रहा हूँ, तो वो अलग हो गई, वो स्वतंत्र हो गई। किंतु यज्ञ के भीतर उसको उतनी दक्षिणा दी जाएगी, उसमें कोई विरोध नहीं है। तो इस प्रकार से ये सामान्य भाव पर ज्योतिषोम याग में जो दक्षिणा दी जाती है इस क्रम से दी जाती है। तो धन सोना चांदी आदि भी जो दिया जाता है वह भी उसी क्रम से दिया जाता है। मतलब प्रधान को ज़्यादा, दूसरे नंबर को उससे कम, तीसरे नंबर को और उससे कम, चौथे नंबर को और उससे कम।
तो जो और सेवक होते हैं उनको पुरस्कार के रूप में दिया जाता है, जो भी सोना चांदी कुछ कुछ दे दिया प्रसन्नता के लिए। तो यहाँ पर कहते हैं इनके द्वारा ये अष्टादशों में अष्टादशों वाले व्यक्तियों में एक कर्म, केवल जो कर्म किए जाते हैं ज्ञान से रहित होते हैं। वो कैसे हैं? अदृढ़ वाले हैं और यज्ञ रूप वाले हैं और विनाश वाले हैं। ये सारे कर्म कैसे हैं? विनाश हो जाते हैं। क्योंकि विनाश इसलिए होते हैं कि यद कृतकत्वम तद अनित्यत्वम, इस न्याय है जो कृतक होता है वो अनित्य कहलाता है। तो इसी यज्ञ के द्वारा वो फल की प्राप्ति हुई है, इसलिए वो कृतक है तो नष्ट हो जाते हैं। कहते हैं एतत् श्रेयो ए अभी नंदंती मूढ़ा। अब जो अग्निहोत्र आदि जो कर्म करते हैं, ऐसे केवल कर्म करते हैं, ज्ञान से रहित करते हैं, ऐसे उन कर्मों को करके वो कर्मी व्यक्ति, कौन? जो कर्म, ऐसा कर्म करने वाले ऐसे जो कर्मी है वो कर्मी कहते हैं अभिनंदनती कि यही सबसे श्रेष्ठ है, यही कल्याणकारी मार्ग है, वह हम कृतकृत हो गए, धन्य हो गए, है क्या नहीं? ऐसे मूढ़ जो व्यक्ति है, मतलब अरे लौकिक व्यवहार का ज्ञान है इनको। लौकिक व्यवहार में जैसे बाजार में जाएंगे तो ये वस्तु इतनी की आना चाहिए, ये वस्तु इतनी की आना चाहिए, ये पूरा ठीक ठीक ज्ञान उनको रहता है। उसमें वो अरे हानि राज को प्राप्त नहीं होती, हानि नहीं होती उनको, लेकिन पारमार्थिक ज्ञान से वो शून्य रहते हैं। कहते जो मूल व्यक्ति है अभिनंदनती यानी आनंदित होते हैं कि यही, कहते यही कर्म हमने किए तो कृतार्थ हो गए, यही कर्म कैसे सबसे श्रेष्ठ है, कल्याणकारी मार्ग है। ऐसे उनके विषय में श्रुति कहती है जरा मृत्युम ते पुनरेव अपि यंती। कहते हैं वे पुनः बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मरते हैं, बार बार मरते हैं, बार बार जन्म लेते हैं, जन्म मृत्यु को वे प्राप्त होते रहते हैं, बार बार यंती प्राप्त होते रहते हैं। इस प्रकार से कहते जो कर्मकांडी लौकिक व्यवहार में तो बड़े, जैसे हम है तो किसी दुकान पर जाते हैं तो हम तो ठग ही जाते हैं, मोल भाव नहीं कर पाते। किंतु जो लौकिक व्यक्ति होते हैं, घर जीवन वाले तो जो भी है, लेकिन बड़े चालाक होते हैं, जिनसे व्यापार करने वाले, तो वो 1000 रुपये की बात किसी व्यापारी ने, दुकानदार ने बोली 1000 की है, तो वो सीधी 200 रुपया की बोले, 200 रुपये से ज़्यादा नहीं लेंगे। एक व्यक्ति ने 5-6 हजार की माला बेची रुद्राक्ष की, कहे ये 5-6 हजार की 10,000 की माला है, तो किसी व्यक्ति ने खरीदी कि मैं तो इसको 1500 2000 से ज़्यादा नहीं दे सकता, तो 10,000 की जहाँ पर उसने रेट लगाई थी, मूल्य लगाए थे, वो 2000 में उसने दे दिया। तो इतना वो व्यापार करने में कुशल था। तो यहाँ पर किंतु हम लोग जाएंगे तो कितना बहुत से बहुत है, 2-5 हजार रुपये कम करेंगे, इतने से ज़्यादा नहीं कर सकते या फिर लेंगे ही नहीं। तो यहाँ पर कहते हैं, अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं। हरिओम, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, बीच बीच में ऊँका भरते रहना नहीं तो मालूम पड़े सो गया। तो चलिए, तो कहते हैं एतच्च ज्ञान रहितम कर्म एतावत् फलम अविद्या काम कर्म कार्यम अतो असारम दुख मूलम इति निंदते। एतच्च है जो कर्म है, कैसे? ज्ञान रहितम कर्म है, ज्ञान से रहते हैं, एतावत् फल वाले हैं, इतना ही उनको फल प्राप्त है, स्वर्ग रूप फल की प्राप्ति हो जाती है। वो कैसे? अविद्या के द्वारा, अविद्या को देने वाले हैं, संसार को बढ़ाने वाले, अविद्या काम कर्म कार्य वाले हैं, यानी अविद्या से प्रेरित होकर के, ऐषणाओं से युक्त होकर के, कैसे? ऐषणाओं से युक्त होकर के ये कर्म रूप कार्य संपादन होने वाले हैं। और कहते हैं अतः अविद्या से युक्त होकर के काम कर्म में प्रेरित होते हैं, ये जो कर्म है केवल ज्ञान से रहते हैं, इसी हेतु से असार वाले हैं, क्योंकि संसार को देने वाले, संसार की कामना से युक्त होकर संसार वाले कर्म करते हैं और संसार को ही प्राप्त होते रहते हैं, इसी हेतु से विशेष उसमें कोई सार नहीं है। और कैसे? दुख मूल वाले हैं ये कर्म है, यानी दुख को देने वाले हैं। जो अविद्या से युक्त होकर के, कामना से युक्त होकर के कर्म किए जाते हैं, वह कर्म
कैसे सार वाले नहीं, ब्रह्म रूप जो सार है वो सार वाले नहीं है, यानी आत्मज्ञान वाले वो नहीं है, क्योंकि उसने व्यक्ति ने कामना से युक्त होकर कर्म किया, इसलिए असार है वाले, सार वाले नहीं है। सार हो गया ब्रह्म ज्ञान, और ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से ब्रह्म की प्राप्ति सार हो गया, फल ब्रह्म स्वरूप की प्राप्ति सार हो गया, फल हो गया। तो ऐसे जो कर्म कांड में कैसे असार वाले होने के कारण दुख रूप वाले हैं, दुख मूल वाले हैं, इन दुख के हेतु है, इसी हेतु से श्रुति इन कर्म कांड को लेकर के निंदा करती है ना, कर्मियों के विषय में। 7वां मंत्र है द्वितीय मुंडक का, है नहीं। हाँ तो कह, हाँ बात से पढ़ रहा हूँ। तो कहते हैं पहली लान है पिलवा है, हाँ उसका पिलवा, पिलवा यानी विनाशीना, तो विनाश वाले हैं ये सारे कर्म कांड, कैसे विनाश वाले हैं, अविद्या फल वाले, अविद्या से युक्त होकर के, अज्ञान से युक्त होकर के, और कर्म कार्य वाले हैं, कर्म कर्म को देने वाले, कर्म से युक्त होकर के, प्रेरित होकर के, अथवा कामना से प्रेरित होकर के कर्म किए जाते, इसलिए अविद्या मूल वाले हैं, संसार को देने वाले, अनिष्ट और कैसे, अरे मतलब दुख मूल वाले हैं। अब दुख मतलब कैसे होते हैं, कर्म करने में भी दुख होता है, और दूसरा फिर है व्यक्ति कर्मों के द्वारा फल भोगेगा, तो वह भी किसी जन्म में उसको अच्छा फल प्राप्त होगा, किसी जन्म में अच्छा फल प्राप्त नहीं हुआ, और कभी कभी समस्या हो जाती है, तो इसलिए वो दुख के मूल, जन्म का हेतु होना ही दुख का मूल है। प्रधान विशेष रूप से तो ये है कि जन्म जो देता है, बार बार जन्म देता है, वही दुख है विशेष रूप से। जन्म दुक्कम, जरा दुक्कम, जाया दुक्कम, पुनः पुनः, अंत काले महादुक्कम, तस्मात जागरी जागरी, ऐसा बोलते हैं। जन्म जन्म लेना भी दुख है, जरा भी दुख का हेतु है, जाया भी, जाया मतलब स्त्री पुरुष दोनों दुख के हेतु होते हैं, और अंत काल में तो स्त्री पुरुषों का सभी का महान दुख होता है। मरते काल में चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो चाहे कोई हो, भयंकर दुख होता है। इसलिए श्रुति कहते हैं तस्मात जागरी जागरी, जाग स्वरूप में जागो, स्वरूप में जागना चाहिए। अब यहाँ पर और भगवान भास्कर कहते हैं ही यस्मात् एते अदृढ़ अस्त्र यज्ञ रूप यज्ञ से रूपाणी यज्ञ रूपा यज्ञ निर्वर्तिक अष्टादश अष्टादश संख्याक षोडश ऋत्विज पत्नी यजमानश्च इति अष्टादश। कहते ही है क्योंकि जो यज्ञ कर्म है अविद्या से प्रेरित होकर के, कामना से प्रेरित होकर के जो किए जाते हैं, केवल कर्म है ज्ञान से रहित होकर के, वो कैसे है, अदृढ़ वाले हैं, यानी अस्थिर वाले हैं, यज्ञ रूप अस्थिर यज्ञ रूप वाले हैं, यानी यज्ञ की रूपाणी, यानी यज्ञ के माध्यम से निर्वर्तित होने वाले। अर्थात ये कर्म करो, अग्निहोत्र आदि कर्म करना चाहिए, अग्निहोत्र आदि के माध्यम से उसको कर्मी को उस फल की प्राप्ति होती है। यानी गंगा नर्मदा जी में स्नान करेंगे तो नर्मदा जी के स्नान करने से व्यक्ति को इतना पुण्य प्राप्त होता है, वो शीतलता प्राप्त तो होती है, शरीर की ताप निवृत्त होता है, और दूसरी क्या है, उसको पुण्य की प्राप्ति होती है। तो उसी प्रकार से अग्निहोत्र आदि कर्म से दत्त पूर्त करने से उसको स्वर्गलोक पितृलोक फल की प्राप्ति होती है। तो यज्ञ के द्वारा, तो यज्ञ के द्वारा मतलब अग्निहोत्र आदि यज्ञ के द्वारा वो संपादित होते हैं। कहते हैं अष्टादश, अष्टादश है नहीं, अष्टादश संख्या का उस, आवाज कट रही है, कभी कभी वो हो जाता है टावर टा, हाँ। तो कहते हैं अष्टादश संख्या का, यानी अष्टादश संख्या के द्वारा, यानी 18 व्यक्ति के द्वारा एक यज्ञ संपादन होता है, बड़ा वाला। अग्निहोत्र जो कर्म है तो एक ही व्यक्ति संपादन कर लेता है, किंतु जो बड़े बड़े यज्ञ होते हैं वह ज्योतिष्ठोम याग, और ज्योतिष्ठोम अग्निहोत्र का मतलब जो केवल कर्म है ज्ञान से रहते हैं, वह केवल ज्ञान केवल कर्म कैसे होते हैं, ज्ञान से रहते यज्ञ के द्वारा संपादित होते हैं, और संसार के हेतु होते हैं। ऐसे जो यज्ञ होते हैं स्वतंत्र कर्म वाले, स्वतंत्र यज्ञ ज्ञान से रहते 18 व्यक्ति के द्वारा संपादित होते हैं, यानी एक यज्ञ को, हाँ वही बता रहा हूँ, अभी आ रही है।
अच्छा, हाँ तो अभी बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर कहते हैं जो यज्ञ होते हैं, यज्ञ कैसे हैं, स्तर वाले नहीं है, है ना? ज्ञान से रहते जो कर्म है वो कैसे हैं, अस्त्र वाले हैं। और एक यज्ञ जो प्रधान यज्ञ होते हैं, बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, 18 व्यक्ति के द्वारा निर्मित होते हैं, संपादित होते हैं। यानी एक यज्ञ को करने में 18, 16 ऋत्विज और एक यजमान और एक यजमान की पत्नी, ये 18 व्यक्ति एक यज्ञ को संपादन करते हैं। यानी 16 ऋत्विजा, ये 16 ऋत्विज है, और यजमान और यजमान की पत्नी को मिला करके अष्टादश संख्या होती है। यानी ज्योतिषोम याग जो करते हैं व्यक्ति, उसमें 18 व्यक्ति रखते हैं। और एक वेद के 4 ऋत्विज होते हैं, जैसे होता ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद। तो 4 वेद के प्रधान प्रधान ऋषि कौन हो गए, प्रधान प्रधान ऋत्विज है। तो ऋग्वेद का होता हो गया, यजुर्वेद का अध्वर्यु हो गया, और सामवेद का ब्रह्मा हो गए, सामवेद का यार उद्गाता हो गया, और अथर्ववेद का ब्रह्मा हो गया। ये प्रधान, उनके 3 सहायक होते हैं, अग्निद्र आदि। तो ये 18 16 हो गए, और एक यजमान और यजमान की पत्नी, ये 18 संख्या, ये 18 संख्या मिलकर के एक ज्योतिषोम याग को संपादन करते हैं। और उसमें भी विधान है दक्षिणा का, दक्षिणा का विधान का भी दोबारा का वर्णन करता हूँ। तो कहते हैं एक ज्योतिषोम याग में 100 गाय लगती हैं दक्षिणा के रूप में। कितनी? 100। तो एक ऋतबीज को 12-12 गाय दी जाती है ज्योतिषोम याग में। प्रधान प्रधान ऋषि, प्रधान प्रधान ऋतबीज को जो प्रधान होते हैं उनको 12-12 गाय दी जाती है। तो प्रधान प्रधान को तो 18, 12 बार दी जाएंगे तो 48 हो जाएंगी। फिर दूसरी नंबर के ऋतवेज को 6 गाय दी जाती हैं, फिर 24 गाय हो जाती है कुल संख्या मिला करके। फिर तीसरे वाले ऋतवेज को, अरे तृतीय नंबर के, है ना, जो सहायक हैं उनको 4-4 गाय दी जाती है। तो कुल योग में हो जाता है 16। फिर चौथे नंबर के ऋतवेज को 3-3 गाय दी जाते हैं, मिला करके कुल योग हो जाता है 12। 12, 48, 24, 16 और 12, इन सब की संख्या हो जाती है 100। तो एक यज्ञ में 100 गाय दी जाती हैं। लेकिन उसमें तरफतमा भाव होता है। बड़े, सबसे बड़े बड़े प्रधान प्रधान एक एक है, वेद के जो प्रधान प्रधान हैं ऋत्विज हैं उनको सबसे ज़्यादा है, दूसरे वाले नंबर के उससे कम, तृतीय वाले नंबर वाले ऋत्विज को उससे और कम, चौथे वाले नंबर वाले ऋत्विज को और सबसे कम दक्षिणा दी जाती है, इस क्रम से। जैसे आप भी कभी किसी को ब्राह्मण को बुलाते हैं, तो ब्राह्मण को जब बुलाएंगे तो जो प्रधान है जिसके देख रेख में हो रहा है उसको आचार्य नियुक्त किया है, उसको ज़्यादा दक्षिणा दी जाती है। तो वो ब्राह्मण अपने साथ दूसरे ब्राह्मणों को लाया है उसकी सहायता के लिए, तो उसको कम दी जाती है। ये पहले से परंपरा है, ये मतलब शास्त्रीय विधि है। तो प्रधान को सबसे ज़्यादा, उसके सहायक जो ऋत्विज होते हैं ब्राह्मण होते हैं उनको कम दी जाती है। ऐसे एक ज्योतिषोम याग है, अन्य याग है जो बड़े बड़े याग, रासु है, ज्योतिषोम है, अश्वमेध है, ऐसे जो बड़े बड़े याग होते हैं वे 18 व्यक्ति के द्वारा संपादित होते हैं। फिर और सामग्री जुटाने के लिए अलग हो गए वो, ये प्रधान तो होते ही हैं, यज्ञ में संपादित लगे रहते हैं, और बाकी लकड़ी लाना, कहीं बाहर से लाना, ये उनके सेवक हो गए जिस जिस व्यक्ति ने करवाया है। तो कहते हैं यहाँ पर एतद आश्रम कर्म उक्तम कथितम शास्त्रेण। एतद आश्रम यानी 18 व्यक्तियों के आश्रित होकर के उक्त कथित शास्त्र के द्वारा वर्णन किया, अन्य 18 व्यक्तियों के द्वारा यज्ञ संपादन होता है। इस शास्त्र के द्वारा वर्णन किया गया, शास्त्र के द्वारा कथन किया गया, कहा गया। येषु अष्टादशसु अवरम केवलम ज्ञान वर्जितम कर्म। कहते हैं इन 18 व्यक्तियों के द्वारा, 16 ऋत्विज, 2 यजमान के द्वारा, यजमान की पत्नी के द्वारा, इन 18 व्यक्तियों के द्वारा जो अवरम का केवल कर्म है, यानी ज्ञान से रहित कर्म है जो संपादन होते हैं, वे अदृढ़ वाले होते हैं। अतः इसी हेतु से विनाशी है।
तेषाम अवर कर्म आश्रयाणाम अष्टादशानाम अदृढ़तया पिलवत्वात् पिलवते सह फलेन तत्साध्यम कर्म। कहते हैं इसी हेतु से तेषाम उनका अवर कर्म के आश्रय ज्ञान से रहते उन कर्मियों को जो कर्म है वह अष्टादश व्यक्तियों के द्वारा संपादित होने वाला जो कर्म है कैसे अदृढ़ वाला होने से है ना, दृढ़ वाला न होने से, मजबूत फल देने वाला न होने से पिलव वाले हैं। पिलवते गति अर्थ में, बहने अर्थ में, नाश अर्थ में। तो पिलवते बह जाना, जैसे नदी का पानी बहता है ना, ऊपर से डाल देते नीचे बह जाता है, तो जिस प्रकार से पिलवते यानी पिलवते कैसे पिलवते मतलब फल के सहित है, साध्य रूप जो कर्म है फल के सहित वो बह जाता है, अतः नष्ट हो जाता है। यानी कैसे नष्ट होगा? भोग के द्वारा नष्ट होगा। भोग के द्वारा जब नष्ट हो जाता है फिर पुनः व्यक्ति जन्म लेता है, जन्म लेकर फिर कर्म करता है, फिर कर्म करेगा, फिर भोगने के लिए उस लोक में जाएगा, तो भोग वहाँ से भोग करके फिर नीचे आएगा, फिर यहाँ पर फिर कर्म करेगा, फिर पैसा कमाएगा, फिर होटल में जाएगा, होटल में जाकर फिर इधर जाएगा, है क्या नहीं? तो ये चलता रहता है। तो ये कर्म कैसे हैं? विनाश वाले, पिलवत भेज जाते हैं। साध्य रूप जो फल है, फल के सहित कर्म नष्ट हो जाते हैं भोग के द्वारा। अब उसमें उदाहरण देते हैं भगवान भास्कर, कुंड विनाश कुंड विनाशाद इव क्षीर दद्यादि नाम तत् स्थानाम नाशा। जैसे कोई बर्तन रखा है, उस बर्तन में दूध दही घृत और मधु शहद आदि रख दिया। अब उस बर्तन के फोड़ देने से उसके भीतर का भी क्या हो जाता है? नाश हो जाता है। यानी जो जिसमें दूध दही घृत आदि है वो भी उसका नाश हो जाता है। यानी अनाज भरेंगे तो हो सकता है वो तो उठा लिया जाएगा, लेकिन दूध दही घृत को नहीं उठा सकते, है क्या नहीं? दूध दही घृत को उठाएंगे तो लोग वहाँ कहेंगे ये तो उस जमीन को चाट रहा है। तो मतलब उदाहरण है। हाँ, चलो फिर वो तो चाटना हो जाएगा कहते हैं, है क्या नहीं? हाँ, एक मैंने ए, 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 एक मैंने वीडियो देखा, तो वीडियो देखा तो एक व्यक्ति ने वो आइसक्रीम खरीदी। तो आइसक्रीम खरीदी तो वो पॉलीथीन में बनी रहती है ना, पॉलीथीन में पैक रहती है। तो वो रास्ते में था पॉलीथीन, अरे उस खुला तो वो आइसक्रीम उसकी ज़मीन पर गिर गई। और ज़मीन पर गिर गई तो उसने देखा ज़मीन कोई नहीं देख रहा, आगे पीछे नहीं देख रहा, तो नहीं देख रहा, उसने आइसक्रीम उठाई और मुख से साफ कर दिया उसकी धूल धूल आदि, और थोड़ा खाया। तो देखा सामने एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। उस कैमरा की तरफ देख करके उसको भयंकर क्रोध आया, तो उसने थोड़ी मुख से के द्वारा साफ तो कर दी आइसक्रीम, फिर बाद में फेंक दिया और फेंक कर उसके ऊपर लात मार दी कि मेरे सामने तो कैमरा लगा हुआ है, मैं ये नहीं खाऊंगा तो तो वह क्या कहेंगे? तो कैमरा को देख करके उसने फेंक दिया, यद्यपि उसने पहले गिर गई थी, मुख के द्वारा साफ कर लिए, चाट करके साफ कर दिया, पर जब तक ये चाटा था, साफ कर दी थी, तब तक उसने कैमरा की तरफ ध्यान नहीं दिया था। जब देखा कैमरा सामने लगा हुआ है, तो कैमरा को देखकर उसने फेंक दिया और लात मार करके चला गया। तो एक मैंने ये टीवी में देखा था, वीडियो देखा था। तो मतलब ये अनाज आदि तो उड़ जाता है जैसे, किंतु घी आदि को यदि उठाएंगे तो ऐसा ही हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। मतलब ये है कि जैसे कुंडे के नाश हो जाने से, बर्तन के नाश हो जाने पर उसके भीतर रखा हुआ दूध दही घृत शक्कर आदि नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार से कर्मों के नाश हो जाने से, तो कर्मों के द्वारा जो फल है वो फल का भी नाश हो जाता है, अतः भोग के द्वारा नाश हो जाता है। कर्मों का फल जब भोग लेंगे, भोग के द्वारा वो उनका जो फल प्राप्त हुआ था वो नष्ट हो जाता है। यद्यपि यहाँ पर जो कर्म तो नष्ट हो जाते हैं, यहाँ पर जो कर्म किया है वो तो नष्ट हो जाते हैं, किंतु उनके द्वारा जो संपादित लोक विशेष है, उस लोक विशेष से फल की प्राप्ति भोग के द्वारा ही होती है, और भोग के द्वारा वो क्षय हो जाएंगे। जब व्यक्ति कर्मों के माध्यम से उस लोक में जाएगा तो वहाँ पर भोग हो गया कर्मों का फल, कर्मों का जो फल रूप पुण्य के माध्यम से उस लोक में गया, तो वहाँ पर जाकर फल भोगा, फल भोगने के पश्चात नष्ट हो गए, नष्ट होने के पश्चात पुनः पृथ्वी में आया, फिर ये उसने जन्म ग्रहण किया, फिर कर्म किए। तो
कुंड के नाश हो जाने के समान क्षीर दध्य, जैसे कुंड के नाश हो जाने से उसमें स्थित क्षीर दध्य आदि का नाश हो जाता है, उसी प्रकार से भोग के द्वारा कर्म और कर्मों का फल भी नाश हो जाता है और व्यक्ति का पुनः जन्म हो जाता है। यथा इस हेतु से एतत् एतत् कर्म है, यह जो कर्म है श्रेय कर्णम, इन कर्मों को अज्ञानी व्यक्ति जो गुण व्यक्ति है वह कहते हैं ये कर्म केवल श्रेय के हेतु है, यानी मोक्ष के हेतु है, कल्याण के हेतु है, ऐसा लोग कहते हैं। ये अभिनंदंती यानी अभिहस्यति हिस्यंती अविवेकिनो मूढ़ा, ऐसा इस प्रकार से वो कह करके कहते हैं कि एक कर्म है जो हमने किए, अग्निहोत्र आदि कर्म ही है, ज्योतिषोम आदि कर्म किए, ये श्रेय के हेतु हैं, इनसे इनके करने से कल्याण होता है, ऐसा बोल करके आनंदित होते हैं। देखो हम कितने माने, हम ऐसे ऐसे अज्ञान अनुष्ठान आदि करते हैं। ऐसे अज्ञानी व्यक्ति जो मूढ़ है, वो मूढ़ व्यक्ति इस प्रकार से जो केवल कर्मों को, ज्ञान सहित कर्मों को करके आनंदित होते हैं। अतः इसी हेतु से ते वे व्यक्ति जराम च मृत्युम च, जरा मृत्युम किंचित कालम स्वर्गे स्थित्वा पुनरेव एव अपि यंती भूयो अपि गच्छन्ति। अतः इसी हेतु ते वे कर्मी ऐसे कर्म करने वाले हैं, केवल ज्ञान से रहित कर्म करने वाले हैं। जरा मृत्युम, जराम च मृत्युम चेति जरा मृत्युम, ये जरा मृत्यु को किंचित यहाँ से मरने के पश्चात स्वर्ग लोक में चले गए, तो वहाँ पर जाकर किंचित कालम, भगवान भास्कर ने कहे किंचित काल, केवल कर्मी तो थोड़े काल के लिए रहते हैं, है क्या ना। जैसे विवाह आदि में हम चले जाते हैं तो वहाँ पर मनोरंजन कर लेते हैं, कुछ नाच देख लेते हैं, थोड़ा खा पी लेते हैं, इधर उधर मनोरंजन करके फिर एक रात कोई वापस आ जाते हैं, है ना, 2-3 घंटे को। उसी प्रकार से ये भी हो गए। तो ऐसे स्वर्ग में किंचित काल में स्वर्ग में रह करके वो भोग करके वहाँ पर पुनरेव इसी लोक में आ जाते हैं। भूयो अभी गच्छन्ति, इसी पृथ्वी लोक में जन्म ले लेते हैं, जन्म लेकर फिर क्या करते हैं, कर्म करते हैं। अब उनके वहाँ पर पुण्य का कर्मों का फल होगा। अब व्यक्ति के पाप भी कर्म करते करते पाप भी बन जाते हैं, फिर उस पाप के माध्यम से नार की योनि में चले जाते हैं। अब उसको पुनः वैराग दिलाने, कर्म कांड, जो कर्मी व्यक्ति है उसको कर्मों से वैराग दिलाने के लिए पुनः कर्मों की निंदा करते हैं। और जो व्यक्ति कर्मी है ही नहीं है, ना तो ज्ञानी है ना ही कर्मी है, उसके लिए तो श्रुति जबरदस्ती जोर लगा के कहती है उठो कर्म करो और कामना से युक्त होकर कर्म करो। किंतु जो कर्म कांडी हो है चलिए हाँ तो, तो तो अभी कहते हैं मतलब जो कर्मकांडियों को निंदा करते मतलब वैराग दिलाने के लिए। यदि वैराग नहीं दिलाएंगे ना तो व्यक्ति वहाँ से अरे हटेगा नहीं, इसलिए वैराग दूसरे की निंदा की जाती है। पुराणों में इसीलिए वर्णन किया गया, एक दूसरे की निंदा इसीलिए की गई है तो वहाँ से वैराग हटा करके उस प्रधान तत्व में रूढ़ हो जाना। इसलिए एक एक देवताओं की स्तुति की गई ना, ये राम कृष्ण विष्णु आदि है ना शिव है, कि ये अन्य जो शिव जी के सारे व्यक्ति सेवक हैं, विष्णु पुराण के अनुसार विष्णु के सारे ब्रह्मा विष्णु आदि महेश आदि उनके सेवक हैं। तो प्रधानता निंदा इसीलिए की गई है, इस निंदा और स्तुति कि इसमें व्यक्ति की बुद्धि केंद्रित हो जाए और सबसे वैराग होकर के एक को पकड़ ले। जैसे स्त्री एक पति को पकड़ लेती है ना, उसी प्रकार से। तब यहाँ पर पुनः कर्मकांड से वैराग दिलाने के लिए उनकी निंदा करते हैं। अविद्यायाम अंतरे वर्तमानः स्वयं धीरः पंडितं मन्यमानः जगन्यमानः पर्यन्ति मूढ़ः अंधे नैव नियमाना यतांधः। कहते हैं जो केवल कर्म है अविद्यायाम अंतरे, अविद्या के मध्य में ही वर्तमाना रहते हैं, अर्थात अविद्या के मध्य में रह करके कर्मकांड करते हैं, केवल ज्ञान से रहते होकर कर्मकांड करते हैं। और तो वो ऐसे व्यक्ति अविद्या के मध्य में ही बने रहते हैं, सेवन करते हैं, कर्मकांड का सेवन करते हैं। और कहते हैं कर्मकांड करते हुए और अपने आप को श्रुति कहती है यहाँ पर स्वयं अपने आप को, ऐसे व्यक्ति अविद्या के मध्य में अविद्या का ही सेवन करते हैं
और अविद्या से युक्त होकर के अपने को धन्य मानते हैं, ऐसे व्यक्ति स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना। ऐसे जो धीर व्यक्ति हैं अपने आप को कहते हैं हम बड़े विद्वान हैं, हमसे सबसे श्रेष्ठ हैं, हमसे बढ़कर कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। पंडितम मन्यमाना, तो यहाँ पर पंडितम मतलब अर्थ होता है आत्मानम पंडितम मन्यति पंडितम, अपने आप को पंडित मानना। यदि भी पंडित नहीं है, यथार्थ में पंडित हो तो कोई बात नहीं है, किंतु यथार्थ वाले पंडित नहीं, अरे सामान्य वाले पंडित है। जैसे कोई व्यक्ति लगा लेते पंडित है, नाम लगा लेते ना, ऐसे पंडित है, व्यक्ति का नाम दूसरा है और लगा लिया पंडित। पंडित का विशेष अर्थ होता है सद असद विवेकनी बुद्धि पंडित है, उसके भाव को सद असद विवेक बुद्धि पंडा तस् संजाति पंडित है, और उसके भाव को ही पांडित्य बोल देते हैं। तद्धित आदि प्रत्यय करके पांडित्य शब्द हो जाता है, और सद असद विवेकनी पंडा, और पंडा के भाव को ही पंडित है, और उसी के भाव को तद्धित आदि प्रत्यय करके पांडित्य शब्द प्रयोग कर देते हैं। तो विशेष पंडित शब्द तो कैसा होता है, सद असद विवेकनी बुद्धि होती है, ये सत्य है असत है। लेकिन लोग बाग पंडित मतलब सद असद विवेकनी बुद्धि पंडा, सद और असत को जानने वाली हो। ये सत्य है कि आत्मा सत्य है और जगत मिथ्या है, ऐसी जो जानता है वही पंडा कहलाता है। पंडा के भाव को पंडित, उसी के संजात आदि तद्धित आदि प्रत्यय पांडित शब्द प्रयोग कर दिया। पंडा है ना, अंग्रेजी में एक पंडा आता है, वो जानवर का नाम पंडा। हाँ, तो यहाँ पर कहते हैं इसको, लेकिन लोग जो लगाते हैं पंडित वो चालू वाले पंडित है ना, मतलब कमजोर वाले हैं, और विशेष पंडित तो वही होता है। तो कहते हैं पंडिता मन्य माना, अपने आप को पंडित मानते हैं, ज्ञानी मानते हैं। जगन्य माना, कहते जगन्य माना है ना, जगन्य मान राग, कहते जरा रोग आदि से ग्रसित हैं, परियंती प्राप्त होते रहते, पीड़ित होते रहते हैं। विभ्रांति परियंती का अर्थ कर दिया विभ्रांति मूढ़ा, ये जो मूढ़ व्यक्ति हैं काम क्रोध लोभ मोह आदि अनर्थों से घिरे हुए रहते हैं और विभ्रांत रहते हैं, ऐसे मूढ़ व्यक्ति रहते हैं। ऐसे जो व्यक्ति हैं तो कहते हैं, उदाहरण देते हैं, अंधेन एव नियमाना यथा अंधा, जैसे एक अंधा व्यक्ति दूसरे अंधे को ले जाता, चल मैं अमुक देश को ले चलता हूँ तेरे लिए। यदि भी दोनों ही अंधे हैं, एक अंधा हो एक आँख वाला हो तो कोई समस्या नहीं, किंतु दोनों ही अंधे हैं, तो एक अंधा दूसरे अंधे को ले जाएगा तो क्या कर देगा, दोनों गर्त में कांटे झक्कड़ आदि में गिरा देगा। तो एक अंधा दूसरे व्यक्ति को जैसे ले जाते कष्ट को प्राप्त होता है, उसी प्रकार से जो ऐसे सेवन को करने वाले हैं, जो अपने आप को पंडित मानते हैं और कर्म कांड में लगे रहते हैं, वे एक गर्त से दूसरे गर्त में गिर जाते हैं। जैसे एक अंधा दूसरे अंधे को ले जा करके गर्त में ही गिरा देते हैं और दुख का हेतु बना देता है, अर्थात उसको कष्ट की प्राप्ति होती है। इनको कष्ट की प्राप्ति कैसे होगी, अर्थात अगला जन्म इनको प्राप्त हो जाएगा। ये इनका गर्त में गिरना है, कर्म कांडियों का गर्त में गिरना मतलब अगली जन्म का हेतु बनना। अर्थात यहाँ पर मुख्य तात्पर्य यह श्रुति का वैराग्य दिलाना, ठीक है ना। तो जीव का किसी प्रकार से कल्याण हो जाए, इसी हेतु से वैराग्य दिलाने के लिए श्रुति बोल रही है। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान कहते हैं, किंच कहते कर्म कांड करें तो लेकिन निष्काम पूर्वक करें तो अंतःकरण शुद्धि से के माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार से ये श्रुति का परम तात्पर्य है। किंच अविद्यायाम अंतरे मध्ये वर्तमान अविवेक प्रायः स्वयं वयमेव धीमन्तः पंडितः विदित वेदितव्याश्च इति मन्यमाना आत्मानं संभावयन्तः ते च जगन्यमाना जरा रोगादि अनेक अनर्थ भ्रातेर्हन्यमानः विषम पीड्यमाना परियंती विभ्रांति मूढ़ा। कहते किंच और भी है ना, पहले कर्मों का खंडन कर दिया, बार बार जम लेते, और इस हेतु से भी अविद्यायाम अंतरे अविद्या के मध्य में वर्तमान रहते हुए अविवेक प्राया, तो कहते अविवेक प्राय कर शब्द प्रयोग कर दिया, अविवेक प्राया स्वयं अपने अज्ञानी होते हुए भी स्वयं अपने आप को, वयम अपने आप को, हम स्वयं वयम अपने को, धीरा धीमंता
धीमान मानते, बुद्धिमान मानते हैं। पंडिता क्या विदित, विदितेषु विदित वेदितव्ये, विदित वेदितव्याश्च मन्यमाना। कुछ जान लिया गया है, विदित यानी प्रत्यय भूतकाल करके बोध कराता है, तो विदित जान लिया गया। जैसे हमने जान लिया गया कि हमारे घर में इतनी सामग्री है, जान लिया जाता है। कुछ जानने योग्य है कि उस घर में क्या रखा है, उस खेत में क्या रखा है, उस बाजार में क्या रखा है, जानने योग्य। कुछ जान लिया गया, कुछ जानने योग्य, ऐसा अपने आप को मन ने माना। पंडिता मानते हुए, आत्मानम संभावयंता, अपने आप को ऐसा जानते हैं कि हम इतना तो जान लिया और थोड़ा और जानने योग्य है। ते ऐसे जगन्य माना, तो जगन्य माना का अर्थ करते हैं जरा रोग आदि अनेक अनर्थ ब्रातेर। जरा है, रोग है, जरा शब्द कह देने से जैसे ही बुढ़ापा आया उसी काल में सारे रोग आ जाते हैं। तो जवानी में तो कम आते हैं, किंतु बुढ़ापा आते ही सारे रोग घेर लेते हैं। बुढ़ापा भगवान न दिखाए तो किसी को वैराग्य न होए, इसी बुढ़ापा को देख करके व्यक्ति को वैराग्य हो जाता है। तो कहते हैं जरा रोग आदि अनेक अनर्थ भ्रात है, भ्रात है समुदाय गण के द्वारा, यानी रोगों के द्वारा हमने माना पीड़ित होता हुआ, विषम एन बार बार पीड़ित माना। जब व्यक्ति जरा जरा को प्राप्त हो गया तो बार बार खांसी जुकाम आदि आ ही जाते हैं। पर बच्चे बच्ची यहाँ उसकी कहना ही नहीं मानते, कोई देखना ही पसंद नहीं करता, उसकी बुढ़े की तरफ उसकी तरफ ना उसके कोई देखना पसंद नहीं करता। इस प्रकार से अरे ऐसा पीड़ित होता हुआ परियंती विभ्रांति, परियंती का विभ्रांति, भ्रांत हो जाते ऐसे मूल व्यक्ति। तो कहते हैं यहाँ पर दर्शन वर्जितत्वात् अंधेन एव अचक्षुष केण एव नियमाना प्रदर्श्यमाण मार्गः कहता लोके अंधा अक्षिरहिता गर्त कंटक आदौ पतंती तद्वत्। ऐसे दर्शन से रहित होने से, कौन अंधा, ऐसे अंधा व्यक्ति दर्शन यानी चक्षु इंद्रिय नहीं है उसके पास में, अंधे के द्वारा एक अंधा, जो एक अंधा उसके पास भी चक्षु नहीं है, वह एक अंधा दूसरे अंधे को ले जाता है, यानी अचक्षुष किरण के द्वारा, यानी जो पहला अंधा है बिना चक्षु वाला है उसके द्वारा नियमाना दूसरा अंधा भी कैसा है, बिना चक्षु वाला है, ऐसा एक अंधा दूसरे अंधे को ले जाता है। प्रदर्शमाना मान मार्ग, चलो मैंने मार्ग देखा है, यहाँ इस मार्ग से चलेंगे, इस मार्ग से चलने पर कैसे हो जाएंगे, सुखी रहेंगे। तो उस मार्ग से जाएंगे तो कष्ट प्राप्त होगा, इस मार्ग से जाएंगे सुखी रहेंगे, इसलिए चलो मैं तुमको लेकर चलता हूँ। क्योंकि जो चक्षु वाला तो वो अंधे वाले को कम ले जाएगा, कौन वो धीरे धीरे से लगना पड़ेगी, और अंधा व्यक्ति तो धीरे धीरे से लेंगेगा और चक्षु वाला बहुत तेज लेंगेगा, इसलिए चक्षु वाला व्यक्ति अंधे वाले को कम ले जाता है, कम सांस लेता है। जैसे एक बार मैं भी एक महात्मा जी को ले गया साथ, अब वो महात्मा जी धीरे धीरे चले तो मैं थोड़ा आगे ही निकल जाता था, फिर बाद में उनको साथ रहने के लिए मेरे को आगे इंतजार करना पड़ते थे। तो उसी प्रकार से बुढ़े व्यक्ति के साथ जवान व्यक्ति रहना पसंद नहीं करता, किंतु बुढ़ा व्यक्ति कहता है कि मेरे साथ जवान रहे तो इसलिए मेरी सहायता करता रहेगा, किंतु जवान कहता है नहीं, इसके साथ रहूँगा तो मैं पिछड़ जाऊँगा। इस प्रकार से लोग बागों के मन में स्थिति बनी रहती है। तो कहते हैं ऐसे एक अंधा दूसरे अंधे को कहते चलो मैंने ये मार्ग देखा है, मार्ग देख करके हम उस मार्ग से चढ़ेंगे। ऐसे यथा लोके, इस प्रकार से लोक में अंधा अक्षी से रहित होकर के, जो अंधा है गर्त कंटक आदि में, एक अंधा दूसरे अंधे को कहाँ गिरा देता है, गर्त कंटक आदि में। यदि गड्ढा है तो गड्ढे में गिरा देगा, और कंटक है तो कंटकों में गिरा देगा, यानी कांटे आदि में गिरा देगा, तो दोनों को कष्ट की प्राप्ति होगी। उसी प्रकार से कर्मकांडी एक गर्त से निकल करके दूसरे गर्त में गिर जाते हैं। अतः कामना से युक्त कर कर्म करते हैं तो इस कर्म के माध्यम स्वर्ग में जाएंगे, स्वर्ग से फल भोग करके पुनः पृथ्वी लोक में आएंगे। यदि पुण्य कर्म हुए तो पुनः पृथ्वी लोक में मनुष्य बन गए, और पुण्य पाप कर्म हो गए तो फिर जानवर आदि बनना पड़ती है। इस प्रकार से एक गर्त से दूसरे गर्त में गिरना इसके समान हो गया। अब यहाँ पर कहते हैं पुनः बैराग दिलाने के लिए आग कहते हैं, चलें कि नहीं रहने दें? अच्छा कोई बात नहीं।
अब अविद अब अच्छा, अविद्यायां बहुधा वर्तमाना वयं कृतार्था इत्यभिमन्यन्ति बाला। यत्कर्मिणो नः प्रवेदयन्ति रागात्तेनातुरः क्षीणलोकाश्च्यवन्ते। कहते हैं पुनः कर्मकांड की निंदा करते हैं, कर्मियों को और कर्मकांड की निंदा करते हैं वैराग दिलाने के लिए। अविद्यायाम बहुधा वर्तमाना, कहते हैं अविद्या के मध्य में रहते हुए उनका अविद्या वाले कर्मों का सेवन करते हुए, तो वो जो अज्ञानी व्यक्ति है कर्मकांडी है, कहते हैं वयम कृतार्था, हम कृतार्थ धन्य हो गए, हमने एक कर्म कर दिया, अग्निहोत्र आदि कर्म कर दिया, बड़ा बड़ा यज्ञ कर दिया, हम कृतार्थ हो गए, ऐसा इति अभिमनंती बाला, इस प्रकार से बोल करके जो बाल हैं इन कर्मकांडी हैं। बालक इसलिए बोल दिया जैसे बालक है थोड़े से कर्म करके प्रसन्न हो जाते, देखो मैंने कितना कार्य कर दिया। माता पिता ने अपने बालक को लगा दिया एक काम करो, तो एक काम कर दिया माता पिता की आज्ञा मान करके, तो वो कहता देखो मैंने आपकी आज्ञा मान कार्य किया, तो मैं कितना धन्य हो गया, मैंने आपने जो बताया पूरा कर दिया था। उसी प्रकार से ये भी अपने आप को अविद्या के मध्य में रहती हुई अविद्या वाले कर्म करते हुए अपने आप को कृतार्थ मानते हुए ऐसा मानते हैं, हम कृतार्थ धन्य हो गए, हमने एक कर्म कर्म कर लिया, हमने बड़े बड़े यज्ञ कर लिए, हमने इतना दान कर दिया, हमने इतना पुण्य कर लिया, इतना तीर्थ सेवन कर लिया, इसलिए हम धन्य हो गए, ऐसा ऐसा वो कर्मकांडी ज्ञान सहित कर्मकांडी मानते हैं। कहते यत कर्मिणो न, ये जो कर्मी है ये न प्रवेदयंती, कहते जो कर्मी व्यक्ति है उस तत्व को न प्रवेदयंती, यत तत्वम, जो तत्व है उस तत्व को, जो कर्मकांडी व्यक्ति है केवल कर्म ही है ज्ञान सहित कर्मी है वह, यत तत्वम जो तत्व है, कौन सा तत्व है, आत्म तत्व है, उस तत्व को न प्रवेदयंती, नहीं जानते, तत्व को नहीं जानते, इसी हेतु से। क्यों नहीं जानते, कि रागात, इसमें हेतु दे दिया रागात श्रुति ने, कि जो व्यक्ति कामना से थोकता है वो आत्म तत्व को नहीं जानता। आत्मा में असंग निर्गुण निराकार परमात्मा हूँ, मुझसे ही संपूर्ण जगत की सृष्टि उत्पन्न होती है, मैं ही संपूर्ण जगत में गया हूँ, मैं ही स्त्री हूँ, मैं ही पुरुष हूँ, मैं ही नपुंसक हूँ, मैं ही बालक बालिका हूँ, मैं ही सारे जगत में चराचर रूप में मैं ही गया हूँ, इस प्रकार से चिंतन का ज्ञान तत्व ज्ञान उनको नहीं होता, अतः ब्रह्म के स्वरूप का ज्ञान उनको नहीं होता, जो केवल कर्मी हैं। तो इसी क्यों उसमें हेतु देते रागात, राग होने से, अतः जगत के प्रति राग होने से इसलिए आत्म तत्व को नहीं जानते। और तेन इसी कारण से न जानने के कारण, राग वाले होने के कारण आतुरा है वो, है दुखार्थ हैं, दुख से युक्त रहते हैं। तो इसी दुख से युक्त होकर के ऐसे व्यक्ति जब कर्म करके स्वर्ग लोक में जाते हैं, अन्य अन्य लोक में जाते हैं, वहाँ पर क्षीण लोकास, उनके पुण्यों का जब फल भोग लेते हैं, पुण्यों के द्वारा उत्पन्न होने वाला फल अदृश्य के माध्यम से उस लोक की प्राप्ति हुई, तो वह उस लोक में जा करके उस फल को भोगते हैं। उस फल को भोग करके वहाँ अब फल समाप्त, पुण्यों का कर्मों का जो कर्मों के द्वारा उत्पन्न होने वाला पुण्य का जो फल था वो फल कैसे हो गया, क्षीण हो गया, क्योंकि वो पुण्यों का फल हमने भोग लिया, तो भोगते 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 वो सारा समाप्त हो गया। जैसे अरे जहाँ पर हमने इतना एक बोरी अनाज रखा था वो खाते खाते समाप्त हो गया, अब वहाँ से जाना पड़ती देखा दूसरा कुछ अनाज आ नहीं था, मतलब है नहीं है अब। तो उसी प्रकार से उनके कर्मियों का पुण्य समाप्त हो गया, तो पुण्य समाप्त होते ही क्षीण लोग वाले होते ही च्यवंते, वहाँ से गिर जाते हैं। ऐसे च्यवंत सी है ना, च्युंग गतऊ धातु है, तो यहाँ पर च्युंग गतऊ तो है च्यू, किंतु यहाँ पर च्यवंत है चित होने अर्थ में। कई धातु होती हैं, तो यहाँ पर च्यवंत सी भी इसी धातु से बना हुआ है च्यवन, किंतु यहाँ पर जो च्युंग गतऊ न होकर के च्युंग चैन है, मतलब गिरने अर्थ में है, नाश अर्थ में है, च्यवंते यानी च्युत हो जाते हैं, है ना। अच्युत, अच्युत में जो धातु है उसी हुए ये अच्युत, अच्युत है ना, मतलब यानी च्यवंते यानी च्युत हो जाना, गिर जाना, नाश हो जाना, इस प्रकार से आते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं भगवान भास्कर व्याख्यान करते हैं,
किंच और भी अविद्यायां बहुधा बहुप्रकारं वर्तमानः वयमेव कृतार्था कृत प्रयोजन इति एवं अभिमन्यन्ते मन्यन्ति इन अभिमन्यन्ते अभिमानम कुर्वन्ति वाला अज्ञानिना। कहते हैं अविद्या में बहु प्रकार से वर्तमान सेवनते, बहु प्रकार सेवन करते हैं, अविद्या के मध्य रहकर कर्म कांड का सेवन करते हैं और सेवन करते हुए इन कर्म कांड का संपादन करते हैं। तो संपादन करते हुए कहते हैं वयम कृतार्था, अब हम कृतकृत हुए, कृत्य प्रयोजना, जो हमको करना चाहिए था वो हमने कर लिया। अर्थात हम जैसे एक व्यक्ति कहता है ना, मैं उसके 4-5 बच्चे पैदा हो गए, पुत्र भी पैदा हो गए, पुत्री है, कहते मैं पुत्रों से भी पुत्रों का विवाह कर दिया, कृतकृत हो गए, और पुत्रियों का विवाह कर दिया, अब मेरे को विवाह करने का कोई दायित्व तो नहीं बचा। तो जिस प्रकार से पिता और माता कहती है हमारे पुत्र पुत्रियां निपट गई, अर्थात निपट गई मतलब विवाह कर दिया, पुत्रों का विवाह कर दिया, पुत्रियों का विवाह कर दिया, अब हम कृतार्थ हो गए, धन्य हो गए, अब भजन करना है कि नहीं मास्टर साहब? ठाकुर साहब ठाकुर साहब उनका नहीं बन रहा है। अच्छा तो कहते हैं तो चले। हाँ क्या? हाँ मेरे को समझ में नहीं आया, थोड़ी कट गई थी वाणी आपकी। हाँ क्यों नहीं है, अनुष्ठान आदि कर्म का करने का विधान है, कई यज्ञ होते हैं। अग्नि अरे अरे बड़े बड़े यज्ञ नहीं होते, अग्निहोत्र आदि यज्ञ तो है, अग्निहोत्र है, और अरे और जो बड़े बड़े यज्ञ में थोड़ी सामग्री अधिक चाहिए उसके लिए तो राजसूय आदि यज्ञ तो बड़े बड़े राजा कर सकते हैं, सामान्य व्यक्ति के लिए नहीं है। जो कम लोगों के द्वारा हो जाए वो यज्ञ होते हैं। अन्य अन्य चातुर्मास बलि वैष्णो देवी यज्ञ और उनमें सारे बहुत से अग्निहोत्र में, अग्निहोत्र जो कर्म है ना बहुत बड़ा है वो, उसमें बहुत यज्ञ आते हैं, छोटी छोटी इष्टियाँ आती हैं। अब बरसात में इसलिए नहीं करते क्योंकि बारिश हो गई तो कहाँ जाएंगे, लकड़ी इकट्ठे करना पड़ेगी, अन्य अन्य व्यक्ति आएंगे यज्ञ में, बहुत से दर्शनार्थी आते हैं तो कहाँ रोकेंगे, इसी वहाँ पर कर्म। हाँ अब देव उठने के पूर्व नहीं किया, इसलिए नहीं करते कि वो बरसात का समय कीचड़ काचड़ होती है, कीचड़ आदि होती है ना, इसीलिए। लेकिन जो साल भर राजसूय यज्ञ 1 साल तक चलता है, राजसूय यज्ञ होता है ना वो 1 साल तक चलता रहता है, तो इसलिए। हाँ तो यहाँ पर कहते हैं इति अभिमन्यन्ते, अभिमन्यन्ते नहीं अभिमन्यते, यानी हमने ये कार्य कर लिया, अब धन्य हो गए, है ना, कृत प्रयोजन वाले हो गए। तो हमने जो प्रयोजन था वो समाप्त हो गया, कर लिया, अब कुछ करने शेष नहीं रहा, ऐसे अपने को कृतार्थ मानते हैं, धन्य हम इति एवं इस प्रकार से मन्यन्ति यानी अभिमन्यते, अपने आप को अभिमानम कुर्वन्ति, अपने आप में अभिमान करते हैं। कौन? बालायन अज्ञानी लोग। यत् यस्माद् एवं कर्मिणो न प्रवेदयन्ति तत्त्वं न जानन्ति रागात् कर्म फल रागे अभिहि भव निमित्तं तेन कारणेन आतुरा दुःखार्ता संता क्षीण कर्म फला स्वर्गलोकाश्च्यवन्ते। कहते हैं यत यतन यस्मात् जिस हेतु से, एवं प्रकार से कर्मिणो कर्मी व्यक्ति हैं, प्रवेदयन्ति तत्त्वं न जानन्ति, न प्रवेदयन्ति यानी तत्त्वं न जानन्ति, केवल कर्मी होने से, राग से युक्त होने के कारण वह तत्व को नहीं जानते। रागात राग से, राग मतलब कर्म फल के राग के अभिमान, अभिभव निमित्ते के कारण, कर्मों के द्वारा उत्पन्न होने वाला फल, उस फल में राग हो जाता है। जैसे हमने कर्म किया, यानी हमने फसल बोई, फसल बोने से हमने उसमें फसल इतनी जमीन से इतनी फसल उठ गई, 10-20 कुंटल 1000 कुंटल निकल आए, अब उसमें राग हो गया कि ये हमारी है कि नहीं, राग होता ही है।
तो कर्मों के द्वारा संपादित होने वाला फल है, उस फल में राग हो जाता है। और फल के राग का अभिभव है, उसका उत्पत्ति हो जाना, रूप निमित्त को लेकर के उसमें राग हो जाने से वो तत्व की ओर न जा करके विषय की ओर चले जाते हैं। तेन इसी हेतु से राग के निमित्त को लेकर के ही उनमें आसक्ति हो जाने से तत्व को न जानने का कारण, इसी हेतु से तेन कारण, इस कारण से आतुरा है दुखार्ता, आतुर है इन दुख से युक्त होते हैं। संता दुखात होते हुए क्षीण लोका, इन क्षीण लोका क्षीण कर्म फला स्वर्ग लोकाच्य बनते, दुख से युक्त होते हुए क्षीण लोग वाले होकर के क्षीण कर्म फल वाले हो जाते। अब कर्मों का फल समाप्त हो गया तो वहां से गिर जाते हैं, इंद्र देवता धका देता है। जैसे राजा याति को अरे इंद्र देवता ने धका दिया था, धक्का मार दिया था। जैसे ही उसका इंद्र देवता ने अरे याति राजा से पूछ लिया तुमने कितना कितना पुण्य किया था, तो उसने सारा बतला दिया, वो बतलाते ही सारे पुण्य समाप्त हो गए उजागर करते ही। तो इंद्र देवता ने कहा अब तुम इस स्वर्ग लोक के अधिकार नहीं, सीधा धक्का मार दिया। तो उल्टे मुख से गिरा था, नीचे ऊपर पैर थे नीचे सिर था। तो फिर तो आते आते उसने बोल दिया महाराज गिरा तो रहे कोई बात नहीं, किंतु ऐसे लोगों के बीच में गिराओ जिससे अरे सज्जन व्यक्तियों के बीच में गिरूं। तो उन्होंने कहा ठीक है सज्जनों के बीच में गिरा देता हूँ। तो सीधा नैमी सारण में गिरा दिया। तो नैमी सारण में उसके पुत्री के पुत्र यज्ञ कर रहे थे, उन्होंने कहा रोको रोको रोको, भैंस रोक दिया। और उन्होंने स्वर्ग की स्थिति पूछी, यदि स्वर्ग की प्राप्ति के लिए वो कर रहे थे यज्ञ तो उन्होंने स्वर्ग को फल भोगेंगे, तो इसलिए यज्ञ कर रहे थे याति राजा के पुत्री के पुत्र। उनका स्वर्ग में क्या क्या गति है, कैसे कैसे फल की प्राप्ति होती है, वहाँ पर दुख होता है कि नहीं होता है, उनका तरफ तमा भाव है, सुख भी होता है दुख भी होता है। तो उन्होंने कहा ऐसे स्वर्ग की प्राप्ति हमको नहीं चाहिए, इसलिए हमने जो अर्जित पुण्य किया वो पुण्य हम आपको देते हैं। इसलिए हम तो उन्हीं पुण्य को लेकर के याति राजा पुनः स्वर्ग लोक में चले गए। तो तभी से सिद्धांत न्याय है कि पुत्री तो श्राद्ध कर्म में पुत्री का पुत्र यानी भांजा, तो भांजे को श्राद्ध कर्म में बुलाना चाहिए, अनिवार्य है। यदि वो भांजे नहीं आते तो दोष लगता है, इसलिए पुत्र श्राद्ध कर्म में, माता पिता के श्राद्ध कर्म में भांजे को अनिवार्य है बुलाने के लिए। तो इस प्रकार से, और नाती माता पिता नाना के नानी की उद्धार करता है, ऐसा ही वर्णन आता है। यदि माता जिसके पुत्र नहीं है और पुत्री अकेली है तो पुत्री अकेली है तो पुत्री अकेली पुत्री के जो पुत्र हैं वे अपने नाना नानी आदि भाई बंधुओं के मतलब उसके श्राद्ध आदि कर्म का विधान है। तो यहाँ पर कहते हैं क्षीण कर्म फला, तो उसके जब कर्मी के ये कर्मों के फल क्षय हो जाते हैं तो स्वर्ग लोक आस, जो स्वर्ग लोक है उससे चिवंते अर्थात च्युत हो जाते हैं, च्युत होकर के कहाँ आते हैं, सीधा पृथ्वी लोक में आते हैं। इस प्रकार से वर्णन किया। ठीक है ना, आगे चलूंगा तो पीछे